अरे तो बाबा बुलडोजर चला करके सबको दहशत फैला दिए, कोई आतंक का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा नहीं बदला, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी आके ढूलमुल रवैये से अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, कहीं यादवों की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे सरकार नहीं चलती है, परिवारवाद में सरकार नहीं चलती है, सरकार हमेशा निष्पक्ष रूप से चलती है। और ये सरकार जो है गरीबों दबे हुए कुचले नौजवानों की ये सरकार है। वो एक अपराधी के भाई है और अपराधी की भाषा में बात करें, उनको पता नहीं कि योगी जी की सरकार है और इस सरकार में अपराधियों का नहीं चलता है, इस सरकार में सुशासन और कानून का राज चलता है। जनता क्या समझती है, पूर्वांचल क्या सोचता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने आए, उन्होंने भी यहाँ पर जनता से अपील की कि जनता न्याय करेगी। लेकिन यही जनता जनार्दन है, सीधा इन्हीं जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर पूर्वांचल की हवा अब की बार क्या बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भाई साहब क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र विक्रम सिंह मेरा नाम है। मानवेंद्र जी, पूर्वांचल क्या सोच रहा है, पूर्वांचल इस बार क्या करेगा, प्रधानमंत्री मोदी या फिर अब की बार बदलाव? पूर्वांचल मन मिजाज बना लिया है कि कल ही जब मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने माननीय नीरज शेखर जी को भारतीय जनता पार्टी 72 संसदीय क्षेत्र से जब प्रत्याशी को घोषित किए तो चंद्रशेखर को मानने वाले पूर्वांचल के नौजवान पूरी मजबूती से मन मिजाज से मन बैठा लिए कि जनता के दिलों पर राज करने वाला एकमात्र नेता जिनका नाम है नीरज शेखर, और नीरज शेखर जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता को जब टिकट दिया तो पूरे पूर्वांचल की जनता नीरज शेखर के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अरे अभी तो टिकट मिला है, अभी आपने कह दिया प्रधानमंत्री बनाने जा रही है, अभी तो लड़ाई जारी है, अभी तो सपा बसपा से आने तो दीजिए, कौन आएगा मैदान में? भाई साहब हालात ये है कि कोई भी मैदान में लड़ने लायक नहीं बचेगा। नीरज शेखर उस व्यक्ति का नाम है कि जो जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता का नाम है नीरज शेखर। जिस दिन से कल से नीरज शेखर का नाम जब अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब घोषित किया गया तो बहुत से जो विपक्ष में काम करने वाले लोग हैं धराशायी हो चुके हैं, कोई लड़ने का तैयार नहीं होगा। पूरी जनता मन मिजाज बना उठी है और एक एक पब्लिक नीरज शेखर मन के चुनाव मैदान में कूद चुकी है। क्या कहेंगे सर, कह रहे हैं नीरज शेखर जी को बलिया से टिकट दिया है, पूर्वांचल की और भी सीटों पर भाजपा ने टिकट दिया है, लेकिन भाजपा की स्थिति रहेगी क्या, प्रधानमंत्री की स्थिति रहेगी क्या? पूर्वांचल अब की बार प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करेंगे, तीसरी बार लेकर आएंगे, या फिर पूर्वांचल के लोग अब की बार बदलाव की लहर चलाएंगे? मैंने बदलाव तो नहीं दिख रहा है जी। तीसरी बार मोदी ही आएंगे और इसका कारण भी है जी। ये विपक्ष भाजपा की पिच पर बैटिंग कर रहा है। अब मुस्लिम तुष्टीकरण हो, छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थ हो, परिवारवाद हो, अपने ही परिवार में इनको ईमानदार दिखता है, अपने ही परिवार में उच्च लोग दिखते हैं, तो ऐसे कई कारण है कि भाजपा की ही पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं। भाजपा मुद्दे उछाल रही है, आप उसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आप भाजपा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आपके अपने पास कोई मुद्दे ही नहीं है। तो उनके पास बहुत मुद्दे हैं, कह रहे बेरोजगारी हमारे पास मुद्दा, सिलेंडर महंगा हमारे पास मुद्दा, मुख्तार अंसारी हमारे पास मुद्दा, मुद्दों की कहाँ कमी है उनके पास? मुद्दे पर बहस कहाँ कर पा रहे हैं? वो तो मुख्तार अंसारी के पास गए। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है, जान रही है। जनता के मन में ये परसेप्शन है कि मुख्तार अंसारी माफिया था, दुर्दांत अपराधी था, और उसके घर गए तो आपने संदेश दे दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपने संदेश दे दिया, आप हल्के हो गए पहले ही कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो आप अब जो सामने वाला वोट है उसका ध्रुवीकरण करा रहे हैं। हाँ, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव गए, अखिलेश यादव ने वहां जाकर जो न्याय की गुहार लगाई, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ गई है, योगी जी न संभाल पा रहे हैं, न किसी को कभी अस्पताल में मार दिया जा रहा है, किसी को जहर दे दिया जा रहा है, मुख्तार अंसारी को इंसाफ कब मिलेगा? ये क्या हवा बदल गए अखिलेश यादव आकर? मानव के साथ मानवता बढ़ती जाती है, दुर्दांत अपराधी के लिए मानवीय नियम नहीं होते हैं। रामचरितमानस में बालिका वध किया जब भगवान राम ने, तो वहाँ कहा अनुज सुता भगनी सुतनारी, सुनुसठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। तो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को
उठ जाना चाहिए। और आप उसका पक्ष लेंगे तो जनता समझदार है, समझ रही है कि किसको जिताना है। जनता समझदार है और जनता से ही बात करने आए हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जनता न्याय करेगी। तो भैया जनता के बीच हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी आए थे जी, मिलकर गए, सहानुभूति देकर गए, उनसे मिले, उनके परिवार से मिले और कहकर गए कि न्याय कब मिलेगा। एक बार मऊ दंगा में जो दुधिया मारे गए, हाँ। उनके परिवार को भी जाकर के न्याय दिलाते। उस समय उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और जो अभी अपराधी मारा गया वो खुले वैन पे बैठ करके एक बड़ी असलाह के साथ लोगों को धमका और डरा रहा था। उनको भी न्याय मिलना चाहिए, वो उनको नहीं दिख रहा है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको इसी मुख्तार अंसारी में अपराधी दिखा, और आज भारतीय जनता पार्टी उस अपराधी का वध कर दी तो उसमें इनको संत दिख गया है। और सिवाय इसलिए कि चुनाव कपार पे है और मुझे मुस्लिम वोट मिल जाए, ये मुस्लिम वोट या कोई भी वोट इनको मिलने वाला नहीं है। ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, सत्ता में थे ही नहीं, ना आएंगे। पिता की बनाई हुई एक बार सरकार में रहे, उसके बाद इनकी स्वाहा। वो तो कह रहे हैं 80 हराओ भाजपा भगाओ। कहाँ 80-8 का नाम गिनवाए ना, अपने परिवार का नाम गिनवाए। कौन के परिवार से जीत रहा है? जिस आजमगढ़ के बल पे कूद रहे थे वहां से भी चले गए हैं। इटावा मैनपुरी के बारे में सोचे, ये पूर्वांचल से उनका काम खत्म। पूर्वांचल से काम खत्म। एक भी सीट बताए? हमारे गाजीपुर में पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। क्या बात? अंसारी कह रहे मोदी जी देखते रह जाएंगे। वो एक अपराधी के भाई हैं और अपराधी की भाषा में बात करें, उनको पता नहीं कि योगी जी की सरकार है। और इस सरकार में अपराधियों का नहीं चलता है, इस सरकार में सुशासन और कानून का राज चलता है। इसमें संत महात्मा और चूटिया वाले शांति पूर्वक रहते हैं। ये किसान, नौजवान, गरीब मजदूर की सरकार है, अपराधियों की नहीं है। अपराधी बनेंगे तो वहीं जाएंगे जहां जाना होता है। अपराधी बनेंगे तो वहीं जाएंगे। क्या कहेंगे सर, क्या बदलाव नजर आया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी क्राइम नहीं होने देंगे। क्या बदला, क्या नजर आया? लगता है प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी या फिर अब की बार गई सरकार? नहीं, इस बार 400 पार का जो मोदी जी नारा दिए हैं निश्चित रूप से सफल होने जा रहा है। आप तस्वीर उठा के देख लीजिए 2000 पूर्व की सरकारों की और 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे एनडीए 1 की हो चाहे एनडीए 2 की सरकार हो, मोदी ने विश्व में भारत का परचम लहराया है। मोदी जी के कारण विश्व में भारत की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ी है, मान मर्यादा बढ़ी है। भारत जो विकसित भारत संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। गरीबों के लिए चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे आपका ये उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मोदी जी ने धरती पर गरीबी मिटाने का काम किया है। जिस कांग्रेस के ज़माने में उस समय की पूर्व की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी, सुप्रीम कोर्ट कमेंट करती थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें हैं, लेकिन आज आप महसूस करते हैं कि जो विश्व पटल में भारत की मान मर्यादा बढ़ी है वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के आने के कारण बढ़ी है। और योगी जी की सरकार, पूर्व की सरकारों को देखिए, आप देख सकते हैं बड़े बड़े माफिया या तो जेल के अंदर हैं और नहीं तो राम नाम सत्य हो गया। राम नाम सत्य है, कह दिया भाई साहब ने कि माफिया या तो जेल में या राम नाम सत्य। इस पूर्वांचल में तो बड़ी AK-47 चला करती थी जी। पूरे पूर्वांचल में पूर्व की सरकार में जंगल राज था। जंगल राज था जी। पूर्व के सरकार में हम महिलाएं, नौजवान का कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन आज जब महाराज जी की सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आज आने वाले समय में हम लोग 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है, उस 400 पार को हम लोग, उस लक्ष्य को हम लोग पाएंगे। बलिया सहयोग करेगी 400 पार के नारे। बलिया बिल्कुल सहयोग करेगी। यहाँ छात्रों, नौजवानों और के आशा के किरण माननीय नीरज शेखर जी को टिकट देने का काम किया है मोदी जी ने। और ये पूरे नौजवान, बागी बलिया के नौजवान 72 लोकसभा से माननीय नीरज शेखर को जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, पूरे नौजवानों ने ये तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम लोग प्रधानमंत्री बनाने। के आने के बाद कुछ बदलाव नहीं हुआ। अखिलेश जी आए, पूर्वांचल में हवा बदल गए। कुछ नहीं बदला। अखिलेश जी आए, अखिलेश जी आके ढुलमुल रवैये से अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, कहीं यादवों की राजनीति कर रहे हैं।
ऐसे सरकार नहीं चलती है, परिवारवाद में सरकार नहीं चलती है। सरकार हमेशा निष्पक्ष रूप से चलती है और ये सरकार जो है गरीबों दबे हुए कुचले नौजवानों की ये सरकार है। और ये नौजवानों ने ठान लिया है कि पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी को हम लोग 400 पार पुनः प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। 400 पार प्रधानमंत्री का नारा लेकर चले हैं वही। हालांकि ये नारा तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, लेकिन पश्चिम में तो ठाकुर बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कि अब की बार मोदी को नहीं लेकर आओ, अब की बार कहीं और बटन दबाओ। लेकिन पूर्वांचल के ठाकुर कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। यह पहली उनका मैनिफेस्टो है। भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय और जाति धर्म को साथ लेकर के चलने का काम करती है और ये पहली बार नहीं है। जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, जाति धर्म की बात देश में होनी बंद हो चुकी है। आज सिर्फ विकास और एक ही कैसे इस राष्ट्र का अच्छे से अच्छा एक विकास हो और विश्व स्तर पे भारत का नाम ऊंचा हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। यही मोदी जी का मैनिफेस्टो है। क्या लगता है मोदी जी का मैनिफेस्टो तो आपने बता दिया कि विकास भाईचारा सबके लिए है, लेकिन राहुल गांधी का भाईचारा समझ नहीं आ रहा, इंडी गठबंधन का भाईचारा समझ नहीं आ रहा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा समझ नहीं आ रही, अखिलेश भैया की साइकिल दौड़ती हुई नजर नहीं आ रही क्या? साइकिल उनकी पिताजी जब चलाया करते थे तब चलती थी। जब से अखिलेश जी सवारी कर रहे हैं तब से साइकिल पंचर है। और राहुल जी का जो भाई बहन का प्यार है, प्रेम है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए है। वो कभी जनता के बीच में जाते तो हैं नहीं। उनका जो गाड़ी की एसी में से निकलेंगे तब तो जानेंगे। पदयात्रा करना और एसी वैन में पदयात्रा करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक 84 में जब चंद्रशेखर जी पदयात्रा किए थे, उस समय की पदयात्रा को उठा करके देखिएगा और राहुल गांधी की पदयात्रा को देखिएगा। उस समय संसाधन के अभाव में पदयात्रा था और राहुल गांधी की पदयात्रा जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता से रूबरू होंगे, तब उनको समझ में आएगा कि भाजपा क्यों लोगों के दिलों में राज करती है और कैसे 400 पार का नारा देश ने दिया है। 400 पार के नारे के साथ। और मैं आपको बता दूं, ये वही लोकसभा है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने देकर मैदान में उतारा है और जनता जनार्दन इसको बागी बलिया भी कहती है। चाचा ये बताइए, मन में है अब की बार मोदी या गई मोदी की लहर? नहीं, मोदी रहेगी, रहेगी भी, इसलिए कि मोदी जो काम किया है पूर्वांचल में वो अभी देखने लायक भी है। रोड, रेलवे अभी भी वर्तमान ये सब देखने लायक है। जो पहले में अभी आकाश जमीन का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है जी। है? क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? खड़क बहादुर सिंह मेरा नाम है। खड़क बहादुर साहब, ये बताइए, आप तो पुराने लोग हैं, आपने तो सब कुछ देखा होगा, मुख्तार अंसारी को भी देखा होगा, हालांकि हमने तो नहीं देखा उनको, लेकिन क्या तस्वीर थी, क्या यहाँ पर रुतबा था? और अखिलेश यादव के आने के बाद तस्वीर, क्या पूर्वांचल के अखिलेश बदल गए? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि अखिलेश और उनके बीच का नाम, उनके पिताजी के बीच मुख्तार को लेकर ही परेशानी बढ़ी थी और दोनों एक दूसरे के दूरी बना लिए थे। और मुख्तार के यहाँ जाने से यह नहीं है कि फिजा बदल जाएगी। ये तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि मुख्तार को केवल ये पॉलिसी लेकर के अखिलेश गए हैं कि मुसलमानों का वोट मेरे झोली में आ जाए। तो ये संभव नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो नेशनल जितने पूरे हिंदुस्तान के अवाम जो हिंदू वर्ग है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर अखिलेश इस तरीके करेंगे तो सारे हिंदू में यादव भी हैं जो यादवों के साथ घटना घटी हुई है कि अखिलेश यादव ने कभी आंसू पोंछने का कार्य नहीं किया। और आज अगर मुख्तार की स्थिति में जा रहे हैं तो और बाकी पूर्वांचल से लेकर के और पूरे भारत में लोग इकट्ठा होकर के और इस विषय पर खड़ा हो गए। सच्चाई यह है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और 400 पार होगी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्या बदलाव देखा चाचा आपने क्या बदलाव देखा? प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को 2-2 बार आपने योगी आदित्यनाथ जी को बैठाया कुर्सी पर, गद्दी पर। क्या बदला योगी जी ने? योगी जी ने तो इतना राहत दिया है पूरे आवाम को जी। पहली बात महिलाओं की सुरक्षा, दूसरी बात नौजवानों के लिए हर वक्त काम करना, विकास। आप जा कर के देख लीजिए पूर्वांचल में जितनी सड़क बढ़िया बनी है, कभी इसके पहले बना नहीं था। और जो सब कुछ उन्होंने किया है योगी जी ने, और मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बननी चाहिए और बनेगी। यानी सरकार बन रही है अब की बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार का जो नारा लेकर, हाँ पार हो गए। हाँ बोलिए। नीरज शेखर इतने भारी मतों से जीतेंगे जिसकी कोई हिसाब आपका आने तो दीजिए तो
यादव से प्रत्याशी सामने सामने है, देखिएगा, सवाल ही नहीं है। कहा चाचा? नीरज शेखर के सारे खिलाफों का जमानत जब्त होगा। ये बलिया है। अरे अभी आए नहीं है दूसरे। जो भी आएगा उसके टक्कर में उसका। जी। चंद्रशेखर जी के कार्यकाल को इस भारत में से बलिया ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी रही है, पूरा हिंदुस्तान और वर्ल्ड देखा है। और उसके पुत्र हैं नीरज शेखर। इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। चाचा क्या नाम है आपका? बन बहादुर सिंह। अरे बहुत बढ़िया नाम है। ये बताओ, कह रहे हैं कि साइकिल वाले भैया कि हमको अब की बार बैठाई दो। साइकिल का हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग चंद्रशेखर जी को जानते हैं और उनका औलाद है नीरज शेखर, तो बस हम लोग उसी को जानते हैं और उसी का ध्वजा ऊपर रहेगा। पूरा बहुमत से हमारा नीरज शेखर। अरे कह रहे मोदी भी हार रहे हैं अब की बार। हाँ, मोदी ही आएंगे। कहाँ आएंगे? नीरज शेखर लाएंगे, हम लोग लाएंगे, पूर्वांचल के पूरी जनता लाएगा। पूर्वांचल साथ है। हाँ, एकदम पूर्वांचल साथ है। ठोक के। हाँ, एकदम सब लोग मन बना लिए जो नीरज शेखर को निकालना है तो निकालना है, चंद्रशेखर जी का मर्यादा बरकरार रखना है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश भैया की बात नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग लायक नहीं है। राहुल गांधी झूठा बोलने वाला हम लोग के पक्ष में नहीं। अरे उनकी साइकिल तेज दौड़ रही है भैया। पंचर हो गई कब का? साइकिल पंचर है। उनका तो बनता ही नहीं है किसी दुकान पर साइकिल नहीं बनता है। नहीं बनता है, और लोगों का बन जाता है, उनका नहीं बनता है। अखिलेश की साइकिल बनती नहीं है? नहीं, क्योंकि नहीं दिलवा देंगे। गरीबों के दुकान पर नहीं जाएंगे, अमीरों के यहाँ जाएंगे, तो अमीरों के पास साइकिल का दुकान नहीं होता। अच्छा। हाँ, गरीबों के यहाँ होता है। गरीबों की साइकिल। हाँ, और हमारा जोगी जी है। जोगी जी। हाँ, गरीबों के लिए रोजगार खोले हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो गरीब के पास गरीब जाएगा। एक गरीब का औलाद नेता नीरज शेखर हम लोग के लिए रास्ता खोल दिए हैं और उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जी तो बुलडोजर वाले बाबा हैं। अरे तो बाबा बुलडोजर चला करके सबको दहशत फैला दिए। कोई आतंक का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ गए माफिया? माफिया का पतन हो गया। अरे जोगी सरकार को लाइए, फिर मोदी जी को लाइए और स्वतंत्र ऐश कीजिए। मोदी, ये तस्वीर आप देखिए। हाँ, कुछ कहेंगे दादा? हाँ, हम बोलेंगे। जोगी राजपूत है, हम भी राजपूत है, राजपूत ही शासन चलाएगा। अब जोगी जी जब तक रहेंगे देश में गुंडागिर्दी का नाम नहीं रहेगा। खत्म गुंडागिर्दी। हाँ, यहाँ एकदम खत्म। अभी कहाँ कहीं है यूपी में गुंडागर्दी? पहले क्या होता था दादा, जरा बताइए तो नहीं हमको। अरे हम तो 85 वर्ष का हो गया, देखा मुलायम सिंह को जो 20 ठो राजपूतों को मरवा दिया, फूलन देवी, और उसी को टिकट दिया। वो राजपूत हम भी हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ, साइकिल चलाओ। उसके बाप का सरकार है कि डिम्पल का है। और जो इंडिया का गठबंधन का हेड है वो लगा करके बक्सा लिया था माथ पर, हुई लाला बक्सा ताक रहा है जैसे बक्सा लेकर कोई चोर भगा जा रहा है। वो प्रधानमंत्री होगा, हो गया। राहुल गांधी को बना दो चलिए। अरे राम राम, तब तो हमारी मौत बढ़िया है। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी तो हमारी मौत बढ़िया, उससे बढ़िया, सुनने से बढ़िया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते? अरे फिर वही बात, हम बहुत आदमी को बोले जो ओरिजिनल जो महात्मा गांधी हैं, आप भी बताए उनका लड़का बच्चा है कि नहीं? तो वो गांधी न पाता, ये कहाँ से गांधी आ गया? ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। बस कहा भाई साहब, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद तो है हम लोगों के लिए केवल नीरज शेखर जिंदाबाद हैं। और जो आप तब से 400 पार ये कर रहे हैं, ये जिला चंद्रशेखर वादियों का है जी। और हम लोग इतना नीरज शेखर को वोट देंगे कि उस 400 पार में बलिया पहले नंबर पर रहेगा। बलिया पहले नंबर पे आएगा। दादा आप बताइए, पूर्वांचल की धरती अब की बार क्या लहर चलाएगी?
भाजपा, केवल भाजपा, बाकी दूसरा कोई नहीं, सिर्फ भाजपा, सिर्फ। इसके सिवा दूसरा किसी का नाम निशान आप नहीं लिख पाएंगे। इसके सिवा कोई नहीं, तेरे बिना दिल में कोई नहीं, कोई नहीं है। इस दिल में किसी को तो बिठा लो। इधर नहीं, सारे लोगों के दिल में, बच्चों के दिल में, औरतों के दिल में, हिंदू के दिल में, मुसलमान के दिल में। बताइए, 3 तलाक पर आज तक किसी सरकार ने कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा था। महिला छड़मिल पर किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो हुआ कश्मीर जो आजाद हो गया अपनी जगह पर। और ये बताइए आप, पहले इसके अगर पाकिस्तान और चीन लड़ाई करते थे हमारे ऊपर, तो यहाँ के नेता लोग जाते थे अमेरिका कि भाई देखिए ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आप सीधे घर में घुस के मारते हैं और वो लोग अब गुहार करते हैं। यानी पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था और ये लोग अब जाके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमको मार रहा है। अब MY का फार्मूला बदल गया। MY का फार्मूला बदल गया। पहले था MY माने मुस्लिम यादव, अब MY माने हो गया मोदी योगी। ये हो गया फार्मूला। चाचा जरा दोबारा फार्मूला बता दो, बढ़िया, जरा क्या बताया। MY पहले फार्मूला चलता था ना, तो उसका माने होता था M माने मुस्लिम, Y माने यादव। अब MY का फार्मूला ये हो गया कि M माने मोदी और Y माने योगी। ये फार्मूला अब हो गया है। आप कहीं पर भी देख रहे हैं भाजपा शासन में दंगा हो रहा है? कहीं पर भी नहीं तो काजी तो मेरठ में दंगा हो रहा है, अलीगढ़ में हो रहा है, मऊ में हो रहा है, परेश में। और जब से ये बीजेपी वाले आए, सारे दंगाई की तो प्राण छोड़ के चले गए, नहीं तो जेल में चले गए। जेल में गए, अपने खुद चले गए। किसी ने भेजा नहीं, बोले कि हम जो है जेल में जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं योगी जी से नहीं संभल रहा है प्रदेश। आप ठीक कह रहे हैं, इनके पिताजी भी संभालते थे कि राम भक्त पर गोली चलवा दिए। इनके पिताजी ये भी थे, योगी अगर नहीं रहते तो आप इतने सुरक्षित यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 2-4 गुंडे आते, तड़तड़ पीट करके यहाँ से चले जाते, छीन ले जाते सबको। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कम से कम आम जनता शांति से तो जी रही है जी। आम जनता शांति से जी रही है, तो जनता के क्या चाहिए? उसको रोजगार चाहिए, शांत जीवन चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। राम मंदिर की बड़ी चर्चा रही चाचा। राम मंदिर की चर्चा तो होगी ही। बरसों से जो चीज हमारी थी उसके दूसरे लोग छीन लिए थे और हम चाह कर भी उसको नहीं पा रहे थे, और हमको जब मिल गया तो चर्चा में हम खुश हो जाए तो चर्चा तो होगी ही। अब आपका शर्ट कोई छीन के लेकर चला जाए, आपका नाती पोते मांगते फिरे, तो जब मिलेगा तो खुशी तो होगी ही। अपनी चीज अगर वापस मिल जाए तो खुशी होना लाजमी है। ये खुश हैं आप? सब पूरी दुनिया खुश है, सारे लोग खुश हैं। सारे लोग खुश हैं भाई साहब। क्या कहेंगे, युवा क्या सोच रहे हैं? युवाओं से तो कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ये सारी झूठी बातें हैं। इस सरकार में जो रोजगार और जितना रोजगार मिला है वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। और इस सरकार की जो नतीजा होगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा कि बीजेपी ने किसने भारी मात्राओं से जीत हासिल किया था। यानी प्रधानमंत्री बनाएंगे आप पूर्वांचल के लोग मोदी को? बनाएंगे क्या, बने हैं और बने रहेंगे। और हमारे सांसद नीरज शेखर हैं और हमेशा रहेंगे। पक्की बात है। जब तक उनकी सांसें रहेंगी तब तक बलिया के वो सांसद रहेंगे। बलिया की चाचा आप बताओ, पूर्वांचल में क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। मोदी जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? ना ही आ रहे हैं कि कोई उनको हटा सकेगा? मोदी हाँ जा रहे हैं? नहीं, साइकिल आ रही है? कभी नहीं। हाथ का पंजा आ रहा है? हाथी आ रहा है? नहीं, सब खाई में चले गए। सब खाई में चले गए। तो यानी अब की बार 400 पार। चलिए देख सकते हैं, जनता जनार्दन है और जनता के बीच में मौजूद हूं। और ये जनता आखिर पूर्वांचल की है, बागी बलिया की जनता है और जनता की अपनी राय है। हालांकि जनता किसको प्रधानमंत्री बनाएगी ये तो देखना 4 जून को होगा, लेकिन लगातार जनता के बीच पहुंचकर आपको पूर्वांचल की जनता से रूबरू करा रहे हैं। और ये बागी बलिया की लोकसभा है, यहां से नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। जनता क्या करेगी ये तो देखना होगा, लेकिन आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा।